हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनुश्री। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, रीड द बार ग्राफ। ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है इसको रीड करना है, मतलब अच्छी तरह से समझना है। विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 5 सालों में एक बुक स्टोर में कितना बुक सेल हुआ है उसका नंबर इस बार ग्राफ में दिखाया गया है। अच्छा, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो नीचे जो बार ग्राफ दिखाया गया है ये देख के यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इसका आंसर भी लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। देखो इस साइड दिया हुआ है ईयर्स, 1989 से 1993 तक लगातार 5 साल यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, और इधर है नंबर ऑफ बुक्स। देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक लिया गया है। अच्छा, स्केल देखना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स। तो 1 यूनिट मीन्स 100 बुक्स। ठीक है, 1 यूनिट 100 बुक्स के बराबर है। तो यहाँ पे 100 करके यहाँ पे लिया गया है। तो इतना है 100, तो इतना होगा 200, इतना होगा 300, इतना होगा 400, इतना होगा 500, इतना होगा 600। ठीक है। अच्छा, अभी देखो 1989 को कितना बुक सेल हुआ है, इतना बुक सेल हुआ है, बार के द्वारा दिखाया गया है। इतना 100 और 200 के अंदर है। ठीक है, इतना बुक सेल हुआ है। 1990 को इतना बुक सेल हुआ है, 400 और 500 के अंदर है। अच्छा, 1991 को इतना बुक सेल हुआ है, 1992 को इतना बुक सेल हुआ है, 1993 को इतना बुक सेल हुआ है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। तो यहाँ पे बोला गया है 1989 को कितना बुक सेल हुआ है, 1990 को कितना बुक सेल हुआ है, 1992 को कितना बुक सेल हुआ है, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो ये हमें निकालना है। अच्छा, तो फर्स्ट हम देखेंगे 1989 को कितना बुक सेल हुआ है। देखो इतना बुक सेल हुआ है, तो यही हमें निकालना है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 100, 200। अच्छा, तो 100 और 200 के अंदर ही है ये बार। ठीक है, तो इतना तक है ये बार, स्केल से देख सकते हो। अच्छा, ये है 1989 का बार। ठीक है। अच्छा, अभी देखो इतना है 100, तो 100 करके ही तो गैप है। इतना है 100, इतना भी है 100, है ना। 100 और 200 के बीच का गैप क्या है, 100 है। ठीक है। अच्छा, अभी 100 इतना तो है 100, तो इसका बीच का नंबर क्या हो जाएगा, इसको अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50-50 होगा, है ना। ये हो जाएगा 50, ये भी हो जाएगा 50। अभी देखो इतना तक हमें लेना है, इतना तक। ठीक है। अच्छा, अभी 50 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 25। तो 50 को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करो तो 25 हो जाएगा, है ना। इधर भी हम 50 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो 25 हो जाएगा। तो देखो 25 + 25 50, 50 + 25 75, 75 + 25 100 ही हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करो तो 25 करके होगा। ठीक है। अच्छा, तो देखो 1989 का बार जो है ना इतना तक है, इतना तक, तो इतना तक काउंट होगा। इतना है 100, इतना है 100। अभी देखो 25 + 25 50, 50 + 25 75, तो 100 + 75 हो जाएगा 175। तो 175 बुक सेल हुआ है 1989 को। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इन 1989 about 175 books were sold। यहाँ पे अबाउट बोला गया है
मतलब एग्जैक्टली 175 नहीं भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, इसलिए अबाउट बोला गया है। अच्छा, तो इन 1989 अबाउट 175 बुक्स वेर सोल्ड, ठीक है। अभी 1990 को देखेंगे। अच्छा, 1990 को देखेंगे। देखो इतना बुक सेल हुआ है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 100, 200, 300, 400, 500। देखो ये कितना तक है, 500 और 400 के अंदर है, ठीक है, इतना तक है, इतना तक, इतना तक है। स्केल की मदद से देख सकते हो। ये है 1990 का बार। अच्छा, तो देखो इतना है 400, इतना है 400 और हमें इतना तक चाहिए, ठीक है, तो इतना हमें निकालना है, इतना। अच्छा, तो देखो ये गैप कितने का है, 100 का है ना, 100 100 करके ही तो गैप है, ये 100 का गैप है। अभी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 25 25 25 25, है ना, 25 + 25 50, 50 + 25 75, 75 + 25 100। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 25 25 करके होगा। तो ये बार इतना तक है, इतना तक है, ठीक है। तो इतना काउंट होगा 400 प्लस इतना काउंट होगा 25 + 25 50, 50 + 25 हो जाएगा 75। तो 400 + 75 475 होगा। तो 1990 को इन 1990 अबाउट 475 बुक्स वेर सोल्ड, ठीक है। अभी हम 1992 को कितना बुक सेल हुआ है वो हम देखेंगे। अच्छा, 1992 का बार इतना तक है, तो 200 और 300 के अंदर है। अच्छा, तो यहाँ पे देख लेते हैं, 0, 100, 200, 300, ठीक है। तो बार कहाँ पे है, इतना तक है, तो इतना तक है 1992 का बार। अच्छा, तो देखो इतना है 100, इतना है 100, इतना है 100, 100 का ही गैप है ना, तो इतना है 200। तो और इतना तक हमें देखना है, इतना तक, देखो इतना तक देखना है, तो ये गैप है 100 का। तो 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4, तो 25 25 25 25 हो जाएगा, है ना। तो हमें इतना तक लेना है, तो इतना है 200 प्लस इतना है 25, है ना, इतना तक ही बार है। तो 200 + 25 हो जाएगा 225। बस ऐसे काउंट करेंगे। तो 225 बुक सेल हुआ था 1992 को। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इन 1992 अबाउट 225 बुक्स वेर सोल्ड, ठीक है। अच्छा, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर वेर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। तो 475 बुक सेल हुआ था कौन सा ईयर, देखो यहाँ से ही हमें पता चल जाएगा। देखो 475 बुक सेल हुआ था 1990 को, और यहाँ पे बोला गया है अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, तो कौन सा ईयर, 225 बुक्स भी सेल हुआ था। देखो 225 बुक सेल हुआ था 1992 को, तो यहाँ से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये ही होगा, तो ये सिर्फ हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे ही होगा, इन 1990 को 475 बुक सेल हुआ था और 1992 को 225 बुक सेल हुआ था, ठीक है। यही लिख देना है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर्स वेर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड।
अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन से साल 250 बुक से कम बुक सेल हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे 250 कहाँ पे है, देखो इतना है 100, इतना है 200, अभी 200 और 300 के बीच में ही होगा 250, है ना, क्योंकि ये 100 का गैप है। देखो 200 और 300 का बीच का जो गैप है वो है 100, तो 100 को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करो तो 50-50 हो जाएगा, है ना, तो इतना होगा 50, इतना होगा 50, तो इतना है 200 और ये है 50, तो इतना हो जाएगा 250, ठीक है। अच्छा, तो देखो अभी हमें देखना है 250 बुक से कम बुक्स कौन से साल बिका है। देखो हमें बार देखना है, बार का हाइट, देखो ये दो बार का हाइट छोटा है, 1989 और 1992 का, तो ये 2 साल में ही 250 बुक से कम बुक सेल हुआ है, ठीक है, तो ये होगा आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन 1989 एंड 1992 fewer than 250 books were sold, ठीक है। अच्छा, अभी हम लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो 1989 को जितना बुक सेल हुआ है उसका जो एस्टिमेट हमने निकाले हैं वो कैसे निकाले हैं, वो क्या एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑब्वियसली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो 1989 को जो बुक सेल हुआ है ना, तो जो एस्टिमेट हमने निकाले हैं वो हम कैसे निकाले हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, तो 0, 100, 200, तो 100 और 200 के अंदर है ये बार, इतना तक है, तो काउंट इतना तक होगा, है ना। अच्छा, ये है 100 का गैप, 100 करके है, तो 100 बुक्स मतलब 1 यूनिट, ये हमें पता है 1 यूनिट। अच्छा, तो देखो ये भी है 1 यूनिट, है ना, 100 बुक्स मतलब 1 यूनिट, ये भी है 1 यूनिट। अभी ये 100 का गैप है, तो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, तो इसको हम 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किए थे। अच्छा, तो देखो अभी ये हमें पता है 1 यूनिट, इसके साथ ये ऐड होगा, है ना, तो प्लस करेंगे, तो ये हमें निकालना है। अच्छा, तो ये फ्रैक्शन में हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स है, फ्रैक्शन में नीचे टोटल पार्ट्स होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो टोटल 4 पार्ट्स है, नीचे हम लिखेंगे। और ऊपर देखो यहाँ पे कितना पार्ट लिया गया है, 1, 2, 3, तो 3 पार्ट लिया गया है, तो 3/4 ऑफ 1 यूनिट होगा, तो 1 यूनिट की 3/4 पार्ट लिया गया है, 1 यूनिट प्लस 3/4 ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, तो ये है टोटल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 3/4 यूनिट, 1 3/4 यूनिट, एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 + 3 7, 7/4 यूनिट। तो देखो 1 यूनिट मतलब 100 बुक्स, तो 7/4 यूनिट मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/4 इंटू 100 बुक्स, तो 7/4 इंटू 100 बुक्स। तो देखो अभी कैंसिल होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, 7 इंटू 25 करने से क्या होगा, 7 5 ज़ा 35, 5 3 होगा, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, तो 175 बुक्स होगा, ठीक है। तो ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो ये था इस एक्सरसाइज की सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।